यहां पे अन्य जातियों की जो कलीसिया है और वो कलीसिया का नाम है कुरिन्थियों। ये चर्च अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चर्च है। इस चर्च में बहुत कुछ शिकायतें गई है पौलुस को। पौलुस यहां पे प्रेजेंटली वास्तविक में नहीं है, वो लेटर लिखकर बता रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ चलता था। दूसरी बात, चैप्टर 11 अध्याय 11, ये पति पत्नी की बात हो रही है। यहां कुंवारी लड़की की बात नहीं हो रही है, और जिसकी शुरुआत चैप्टर 11 का वर्स 1 से ही हो जाता है। लिखा है तो मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। किसको कह रहा है? कुरिन्थियों को, कलीसिया को। क्यों? वहां गड़बड़ है। हे भाइयों, अच्छा जब हे भाइयों लिखता है तो इंग्लिश में हे ब्रदरन, और ब्रदरन में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंपराएं का मतलब समझते हैं? ऐसे कुछ नियम हैं जो उस वक्त में थे, वो यहूदियों से आते हो या फिर पौलुस ने उन कल्चरों के हिसाब से बात की हो जो चलती थी। कहते हैं कि तुम उसको पालन करते हो, वचन 3। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर पति, पुरुष पति का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है। किसका? उस औरत का सिर उसका पति है। तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। मैं इसको रख रहा हूं यहां पे। वो अपने सिर का अपमान करता है। अब आपको कुछ चीजें समझना होगा। जूइश यहूदी ओल्ड टेस्टमेंट में अपने सर पे एक प्रकार का कपड़ा डालते थे, याजक के तौर पे काम करने वाले, महायाजक या याजक, यहूदी लोग। ओके, सर पे एक प्रकार का कपड़ा डाला। फिर ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। पौलुस कौन है? खुद यहूदी है। तो कहता है कि तुम कपड़ा मत डालो। किसको कहता है? पुरुष को। लेकिन फिर औरत को कहता है कि तुमको कपड़ा डालना है। तो पुरुषों को यहूदियों के हिसाब से काम मना किया, सर पे कपड़ा मत डालो, क्योंकि तुम पति मसीह के सर हो। सुनिएगा वचन 5, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। उसका सिर कौन है? उसका पति। तो वापस कहते हैं कि यहां पे पति पत्नी की बात हो रही है, कुंवारियों की या बैचलर की नहीं। तो जितनी भी लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हुई, आपको तो बिल्कुल पता चल गया। ओके डैनियल भाई, इसका मतलब है कम से कम हमारे लिए तो ये वचन या ये